हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट स्टडी। तो आप देख रहे हैं डीएसएसबी सीरीज का पार्ट नंबर 5। आई होप आपने इससे पहले 4 पार्ट्स देख लिए हैं, ठीक है, तभी आप ये 5वें पार्ट को भी देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हिच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू कंप्यूटर चिप कॉल्ड आयरन वुड। सो द राइट आंसर इज गूगल। ठीक है, तो आयरन वुड इज द नेम ऑफ चिप लॉन्च्ड बाय गूगल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state become first to tie with Starlink? So the right answer is महाराष्ट्र। ठीक है, तो स्टारलिंक जो है वो उसने किसके साथ, किस पहली इंडियन स्टेट के साथ लिंक किया है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखना है स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक जो है वो एक कंपनी का नाम है जिसके ओनर कौन है, जिसके ओनर है इलॉन मस्क। ठीक है, तो स्टारलिंक जो है वो एक सैटेलाइट इंटरनेट बेसिकली एक इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसको ऑपरेट करता है स्पेसएक्स, और स्पेसएक्स जो है वो प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है किसकी, इलॉन मस्क की। ठीक है, बस आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि स्टारलिंक जो है वो एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है। ठीक है, और इसने अभी अभी लिंक किया है महाराष्ट्र के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian institute topped QS Asia ranking 2026? So the right answer is IIT Delhi. ठीक है, तो QS एशिया रैंकिंग में टॉप किसने किया है, इसमें टॉप किया है IIT दिल्ली ने। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी टॉप 5 रैंकिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर एंड देन IIT मद्रास। ठीक है, आप टॉप 3 भी याद रख सकते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि टॉप 5 में कौन सा नहीं था, इसलिए आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही ये कौन सी वाली रैंकिंग है, ये QS एशिया 2026 है, वर्ल्ड की नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? सो द राइट आंसर इज नागालैंड। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, नागालैंड में होता है, और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी बोलते हैं क्योंकि ये 10 दिन तक चलता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total outlay approved by Mission for Atmanirbharta in pulses? So the right answer is 11,440 crores। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 11,440 करोड़ का आउटले रखा है हमने किसके लिए, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितना है हमारा आउटले, इसमें इतना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 6 साल तक के लिए मिशन चलेगा। ठीक है, हमारा टारगेट कितना है, 6 सालों में हमें कितना टन पल्सेस का प्रोडक्शन करना है, 350 लाख करोड़। ठीक है, तो हमें 350 लाख टन, सॉरी डिड आई सेड करोड़, तो हमें टन्स में प्रोडक्शन करना है, इतना टन्स हमें पल्सेस का प्रोडक्शन करना है, जिसमें हमारे प्राइमरी फोकस कौन से दाल होंगे, वो होंगे तूर, उड़द एंड मसूर। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पल्सेस का। ठीक है, फिर भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which district become India's first official child marriage free district? So the right answer is बलोड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बलोड छत्तीसगढ़ जो है वो पहला इंडिया का डिस्ट्रिक्ट बन गया जो कि चाइल्ड फ्री डिस्ट्रिक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is when is National Unity Day celebrated every year? So the right answer is October 31। October 31 को हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे हम किस लीडर को कोमैमोरेट करते हैं, इस दिन किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो ये होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे। ठीक है, दोनों पता होने चाहिए। काफी लोगों को ये पता होता है कि वो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे, बट उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, चलिए उनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is who won Nobel Prize in Literature for 2025? So the right answer is Laszlo Krasna-Holkai। ठीक है, तो ही इज एन हंगेरियन राइटर। ठीक है, जिनको कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है 2025 में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लस्लो कृष्णा-होल्काई को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, उसके अलावा फटाफट से आप बाकी प्राइजेस को भी रिवाइज कर लो, जैसे कि मारिया कोरिनो मचाडो जिनको कि नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला है और वो वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और आप ये बाकी 3 भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which company will manufacture the Russian SJ-100 passenger aircraft in India? So the right answer is हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, तो एसजे पैसेंजर एयरक्राफ्ट रशिया के साथ मिलकर कौन बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बना रही है। ठीक है,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा विंग्स इंडिया 2026 ये कहाँ पर होने वाला है, ये हैदराबाद में हो चुका है, ठीक है। तो ये एविएशन एग्जीबिशन होता है विंग्स ऑफ इंडिया, ठीक है, विंग्स इंडिया 2026, तो ये कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country unveiled the world's fastest bullet train named CR450? So the right answer is China, ठीक है। तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जिसका नाम क्या है, CR450, ठीक है, तो ये चाइना की है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, What is India's global rank in fish production? So the right answer is second, ठीक है। तो मछली उत्पादन में इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया का रैंक है दूसरा, और पहला किसका है, पहला है चाइना का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Graha Lakshmi digital marketing online portal for promoting women entrepreneurs is launched by which government? ठीक है, which state government? So the right answer is कर्नाटका, ठीक है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट की ये नई स्कीम है, नया पोर्टल है, गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो ये है कर्नाटका का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। India's first Vande Bharat sleeper train was flagged off between which two stations? So the right answer is हावड़ा टू गुवाहाटी, ठीक है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो हावड़ा टू गुवाहाटी जो है वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो है ये पहला मॉडल जो है वो यहाँ हावड़ा टू गुवाहाटी गया था, ठीक है। उसके अलावा इसको फ्लैग ऑफ किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। उसके अलावा इसको फ्लैग ऑफ लोकेशन थी इसकी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से इसको फ्लैग ऑफ किया गया था, और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The foundation stone of India's second civilian biosafety level laboratory was led in which state? So the right answer is Gujarat, ठीक है। तो इंडिया का सेकंड सिविलियन बायो सेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी कहाँ लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है गुजरात के अंदर, गुजरात के गांधीनगर के अंदर ये लगाया जा रहा है। इंडिया का सेकंड सिविलियन BSL 4 लेबोरेटरी ये है। पहला सिविलियन BSL 4 लेबोरेटरी कहाँ लगा है, ये लगा है पुणे के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which airline has imposed a record 22.20 crore penalty by Directorate General of Civil Aviation for massive flight disruption in December 2025? So the right answer is Indigo Airlines, ठीक है। तो 22 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ की पेनल्टी लगाई है DGCA ने, किसके ऊपर, किस एयरलाइन के ऊपर, इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर। क्यों, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट डिसरप्शंस किया था, काफी ज्यादा कैंसिलेशन और डिले हुआ था फ्लाइट्स में, जिसकी वजह से 22 करोड़ रुपए की पेनल्टी इस पे लगा दी है DGCA ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did PM Modi perform Bhumi Pujan and lay foundation stone for Kaziranga Elevated Corridor project? So the right answer is कालियाबोर असम। Those who know कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम के अंदर है, वो इजीली इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पासिंग बना रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। उसके अलावा किस नेशनल पार्क के ऊपर जो है वो एक एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहा है 35 किलोमीटर का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state's chief minister laid foundation stone for the world's largest green hydrogen and green ammonium project at Kakinada? So the right answer is आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो काकीनाडा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लग रहा है, ठीक है, जिसको कि स्वयं CM चंद्रबाबू नायडू ने जो है आंध्र प्रदेश के जो CM है, ठीक है, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनियम प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स लग रहा है और काफी अच्छा खासा इसका कॉस्ट है, ठीक है। 15,600 करोड़ के लागत से ये बनाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। और काकीनाडा को ग्रीन हाइड्रोजन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ऑब्वियसली वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वहां पर लगेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसको इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन वैली बोल सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state's chief minister laid the foundation stone for world? I think this is a repetition. ठीक है, next question देखते हैं. And the next question is, how many automatic weather stations were announced to be deployed across 4 metro cities by IMD? So the right answer is 200. Okay? इसका आंसर जो है वो 200 होना चाहिए, 150 नहीं होगा, ठीक। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर होगा C 200, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा आपका यहाँ से, क्योंकि 50 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो 4 स्टेट्स के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 200 हो गई ना, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो लगा रहे हैं वो 4 स्टेट्स के अंदर लग रहे हैं, और 50 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो लग रहे हैं हर एक स्टेट के अंदर, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि आपको रियल टाइम फोरकास्टिंग मिल सके अर्बन डिजास्टर की,
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. When did the UN's High Sea Treaty called Biodiversity Beyond National Jurisdiction come into effect? So the right answer is January 17, 2026. Okay, तो यूएन हाई सी ट्रिटी जो है वो कब से इफेक्टिव है? जनवरी 17, 2026 से ये इफेक्टिव है. अब ये क्वेश्चन क्या है, ये जो है सॉरी ये ट्रिटी क्या है? ये ट्रिटी है फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है. ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी और इंटरनेशनल वाटर में मैरीन डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट है. ठीक है, जिसका क्या नाम है, जिसका इस ट्रिटी का नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या एम है. इसका एम है कि हम 30% ऑफ ओशियन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next question is, India and UAE have agreed to double their bilateral trade to how much by 2032? So the right answer is $2,000 billion. All right. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इंडिया और यूएई जो है वो सेपा साइन कर रखा है उन दोनों ने एक दूसरे के साथ. ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है, एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि इंडिया और यूएई के बीच में है, जिसमें अभी $100 बिलियन जो इनका मिशन था पहले. ठीक है, इतना करना है, बट ये इसको पूरा कर चुके हैं. तो इन्होंने नया एम लिया है कि हमें अपना बायलेटरल ट्रेड जो है वो अब कितना करना है, 2032 तक वो हमें करना है $200 बिलियन. ठीक है, तो 32 का 2 और ऐसे $200 बिलियन का 2, ऐसे आप भी ये भी ध्यान रख सकते हो आप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which country participated in 17th edition of Dosti Trilateral Coast Guard exercise? So the right answer is India, Sri Lanka and Maldives. ठीक है, तो क्या पूछा है यहाँ पर? ये पूछा है कि कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, इस एक्सरसाइज में. तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? इंडिया, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स. ठीक है, दोस्ती एक्सरसाइज जो है वो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब 3 कंट्रीज के बीच में होती है, जिसमें कि 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स. और ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी मॉलडीव्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which company has secured 270 crore sponsorship deal with BCCI ahead of 2026 Indian Premier League? So the right answer is Google's Gemini. Okay, तो Gemini ने जो है वो ये डील करी है, कितनी? 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील करी है. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, 3 साल तक के लिए. और इस बार जो है इंडियन प्रीमियर लीग कौन होस्ट कर रहा है? इसको इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है. ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है. ओके, उसके अलावा अब कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर जो है वो टाटा ग्रुप है. 2028 तक टाइटल स्पॉन्सर जो है वो टाटा ग्रुप ही रहेगा. ठीक है, उसके अलावा जो ऑफिशियल पार्टनर है एआई का, वो कौन बन गया है? वो बन गया है जेमिनाई गूगल, जिसके लिए उसने 3 साल की 270 करोड़ की डील करी है. ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. उसके अलावा जो इनका जर्सी का स्पॉन्सर भी होता है, जो कि अपोलो टायर है. ठीक है, कई लोगों को ये कंफ्यूजन भी हो सकती है कि जर्सी पे तो अपोलो टायर लिखा आता है, फिर इसका स्पॉन्सर जेमिनाई या फिर टाटा ग्रुप कैसे है? ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग से बता दिया कि जर्सी के लिए अलग से स्पॉन्सर है, जो कि अपोलो टायर है. ऑलराइट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इसमें लगा वो ये था कि जो वुमेन प्रीमियर लीग होता है उसका वन ऑफ द स्पॉन्सर जो है वो चैट जीपीटी भी है. ठीक है, तो इससे आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी वुमेन प्रीमियर लीग का स्पॉन्सर बन गया, वन ऑफ द स्पॉन्सर बन गया, वैसे ही गूगल का जेमिनाई भी वन ऑफ द स्पॉन्सर बन गया मेंस वाले इंडियन प्रीमियर लीग का. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which Indian badminton player for Haryana who won India's first ever Olympic medal in badminton has announced her retirement from competitive play? So the right answer is साइना नेहवाल. ठीक है, तो साइना नेहवाल ने जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है. ठीक है, उसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पहली थी जो कि ओलंपिक में बैडमिंटन के अंदर मेडल लेकर आई हैं. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ही जो है मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है. सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही कि वो कौन सा मेडल लेकर आई थी? वो लेकर आई थी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी. ठीक है, और वो कब लेकर आई थी? 2012 के लंदन ओलंपिक्स में वो ये जीती थी. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who among the following Indian boxer, India's first Olympic medalist in boxing, has been appointed as a member of Asian Boxing Council? So the right answer is विजेंद्र सिंह. ठीक है, तो विजेंद्र सिंह जो है वो एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर बने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which operation was launched by India to assist Sri Lanka for Cyclone Mitwa? So the right answer is ऑपरेशन सागर बंधु. ठीक है, तो ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है श्रीलंका की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहां पर क्या कौन सा साइक्लोन आया था? साइक्लोन मितवा. ऑलराइट, तो उसके लिए इंडिया ने क्या निकाला है? ऑपरेशन सागर बंधु. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What position did India secure in the point table at Deaf Olympic 2025? So the right answer is
6th, ठीक है। तो डेफ ओलंपिक में इंडिया का क्या रैंक था? इंडिया का रैंक था 6ठा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the ozone hole over Antarctica first discovered? So the right answer is 1985, ठीक है। तो ओजोन होल जो पहली बार एंटार्क्टिका के ऊपर डिस्कवर हुआ था वो कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ओजोन होल किसकी वजह से होता है? जो CFCs निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है हमारे रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। तो उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, where was the 28th National Conference on E-Governance held recently? So the right answer is विशाखापट्टनम, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहां हुई थी? ये हुई थी विशाखापट्टनम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द अमोघ फ्यूरी अग्नि एक्सरसाइज रिसेंटली? सो द राइट आंसर इज राजस्थान, ठीक है। अमोघ फ्यूरी अग्नि एक्सरसाइज जो है वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी राजस्थान के अंदर, और ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी, ठीक है, ताकि हम अपने इंडिजिनियस आर्टिलरी और ड्रोन इंटीग्रेटेड फायरवर्क को चेक कर सके, ठीक है। तो अपने आप में भी ये तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं वो एक्सरसाइज करके देखती हैं, जिसमें से एक ये थी जिसका नाम है अमोघ फ्यूरी अग्नि, और ये कहां हुई थी? ये हुई थी राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सिलेक्टेड फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली? सो द राइट आंसर इज मोहनलाल, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो किसको मिला था? वो मिला है मोहनलाल विश्वनाथन को, ठीक है। इनको मोहनलाल भी बोलते हैं, और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, ऑलराइट। और ये अवार्ड जो है वो कौन देती है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट करती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो कौन प्रेजेंट करता है? तो वो प्रेजेंट करती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑलराइट। और ये इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who was appointed as the new president of BCCI recently? So the right answer is मिथुन मनहास, ठीक है। तो मिथुन मनहास जो है वो नए प्रेसिडेंट है BCCI के, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो है वो रोजर विनी थे, अब रोजर विनी को सक्सीड कर लेंगे कौन? मिथुन मनहास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, who received the Living Bridge Award for India UK Freight Trade Agreement? So the right answer is कीर स्टैमर, ठीक है। तो कीर स्टैमर जो है वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है सॉरी, ब्रिटेन के, ठीक है। तो उनको लिविंग ब्रिज अवार्ड जो है वो मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स दिखाए हैं इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कराने में, ठीक है। और इंडिया और यूके के बीच में कौन सा एग्रीमेंट होता है? इनके बीच में होता है सेटा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका एम क्या है कि हम 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर लेंगे, बायलैटरल ट्रेड कर लेंगे 2030 तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gram panchayat received the national e-governance award for digital service delivery? So the right answer is रोहिणी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो रोहिणी ग्राम पंचायत को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है अपनी डिजिटल सर्विस डिलीवरी की वजह से, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। उसके अलावा रोहिणी ग्राम पंचायत जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी मोदी विनर of UNEP Young Champions of the Earth Award belong to which state? So the right answer is महाराष्ट्र, ठीक है। तो जननी मोदी जो है विनर है UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड कौन है? तो वो जननी मोदी है, और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और उनको ये अवार्ड क्यों मिला है? उनको ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि उनकी एक स्टार्टअप है, ठीक है, जो कि बनाना लीफ से जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करती है, ठीक है। तो उससे एनवायरमेंट फ्रेंडली लेदर बनाती है, ठीक। तो ये इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which team captained by Harsh Dubey clinched its maiden Vijay Hazare Trophy title in 2025-26 season? So the right answer is विदर्भ, ठीक है। तो विदर्भ जो है, विदर्भ टीम जो है इस बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट से रिलेटेड ये होती है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। और विदर्भ ने किसको हराया है? विदर्भ ने हराया है सौराष्ट्र को, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, where is the primary national celebration of Prakarm Divas 2026 being held to commemorate Netaji Subhash Chandra Bose birth anniversary? So the right answer is श्री विजयपुरम, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पराक्रम दिवस पहली बात तो हम किसके बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं? ये मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए, और उनकी 129th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है।
तो इसका जो हमने नेशनल सेलिब्रेशन किया है वो कहाँ पर किया है, वो हमने किया है श्री विजयपुरम में। श्री विजयपुरम जिसका नाम अंडमान निकोबार की पहले जो कैपिटल थी वो थी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया था। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो वहां पर इनका प्राइमरी नेशनल सेलिब्रेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which Indian origin American astronaut announced her retirement from NASA in January 2026 after completing 608 days in space? So the right answer is सुनीता विलियम। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स ने अपने 608 दिन कंप्लीट करने के बाद रिटायरमेंट ले लिया है नासा से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि उन्होंने कितने दिन बिताए हैं स्पेस में। 608 दिन बिताए हैं 3 मिशन के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। And the next question is, who was elected unstopped as 12th and the youngest national president of Bharatiya Janata Party in 2026? So the right answer is नितिन नवीन। ठीक है, नितिन नवीन जो है वो 12वें यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं बीजेपी के। नेशनल प्रेसिडेंट की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नितिन नवीन। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो है वो जेपी नड्डा हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है वो नितिन नवीन बने हैं, और जेपी नड्डा अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनके पास है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as a chief of Indo-Tibetan Border Force by Appointment Committee in Cabinet in 2026? So the right answer is शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, तो जो चीफ बने हैं इंडो तिब्बतन पुलिस के, वो कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर जो है वो बने हैं चीफ। ऑलराइट, आईटीबीपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a group CEO of Eternal Limited? So the right answer is अलविंदर सिंह। ठीक है, तो अलविंदर सिंह जो है वो इटर्नल लिमिटेड के सीईओ बन गए हैं। ठीक है, अभी इटर्नल तो किसी को पता नहीं चल रहा होगा क्या है, बट इटर्नल जो है वो फॉर्मली इसको जोमेटो बोलते थे, जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इटर्नल जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है एक तरीके से। ओके, जिसको कि पहले जोमेटो ही बोलते थे। ठीक, तो अभी उसका नाम जो है वो इटर्नल लिमिटेड कर दिया है, और उसके जो है वो सीईओ कौन बन गए हैं? उसके सीईओ बन गए हैं अलविंदर सिंह। ठीक, अलविंदर सिंह ऑलरेडी सीईओ थे ब्लिंकिट के, बट अब वो इटर्नल के भी बन गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, who has been selected for the Indira Gandhi Peace Prize for Peace, Disarmament and Development for 2025? So the right answer is ग्रासा मैकेल। ठीक है, तो ग्रासा मैकेल जो है वो इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट इनको मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है कैश प्राइज मिलता है 1 करोड़ रुपए का, साइटेशन और ट्रॉफी भी मिलती है। तो ये किसको मिला है? ग्रासा मैकेल को। The Union Cabinet has approved the continuation of which pension scheme till 2030 to strengthen old age income security for unorganized sector workers? So the right answer is अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना का स्कीम का कॉन्टिन्यूएशन पीरियड कब तक कर दिया है? 2030-31 तक कर दिया है। ठीक है, ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक ओल्ड एज पेंशन की तरह होती है, जिसका नाम है अटल योजना, अटल पेंशन योजना। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली 60 साल के बाद आपको 1000 से 5000 के बीच में आपको पेंशन मिलती है। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, 18 से 40 साल तक के आप जब होते हैं तो उसमें आपको कुछ कुछ जो है वो देना होता है, और उसी के बेसिस पर आपको 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन लगती है 60 साल के बाद। ऑलराइट, और अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर कौन करता है? पीएफआरडीए करता है। उसके अलावा अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। ठीक है, जिसको कि अब एक्सटेंड कर दिया है 2030 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has launched Mukhyamantri Sehat Yojana, a universal health insurance scheme providing cashless treatment up to 10 lakh per family annually? So the right answer is Punjab। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने निकाली है? ये निकाली है पंजाब सरकार ने, और इसमें क्या बोला है कि 10 लाख पर फैमिली एनुअली आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस का इनका नाम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The second global summit on blue food security, See the Future 2026, in which India participated, was held in which country? So the right answer is Israel। ठीक है, तो ब्लू फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो सेकंड ग्लोबल समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी इलेट, इजराइल के अंदर। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये याद रखना है कि ब्लू फूड सिक्योरिटी कहाँ पर हुई थी, इसकी ग्लोबल समिट कहाँ हुई थी? इजराइल के अंदर हुई थी, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। Next question, which film won Best Motion Picture Drama at 83rd Golden Global Award 2026? So the right answer is Hamlet। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में
कौन सी पिक्चर को बेस्ट मोशन पिक्चर इन ड्रामा मिला है, दैट इज हैमलेट। ठीक है, तो हैमलेट को ये मिला है। और उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, वो है जेसी बकले। ठीक है, उसके अलावा बेस्ट एक्टर कौन है, वो है वैगनार मोरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organization released the 4th edition of Export Preparedness Index 2024? So the right answer is नीति आयोग। ठीक है, ये इंडेक्स कौन निकालती है, ये इंडेक्स निकालती है नीति आयोग, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, इसका 4th एडिशन था और उसके अकॉर्डिंग जो लार्ज स्टेट्स में लीडिंग स्टेट है वो कौन है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु, देन गुजरात। ठीक है, और इंडिया का क्या एम है, 2030 तक इंडिया जो है वो मर्केंटाइल एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian company has included in the Times World's Best 1000 Company 2025 list? So the right answer is NTPC Limited। ठीक है, तो NTPC Limited जो है वो टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट 1000 कंपनी लिस्ट के अंदर आती है और ये इकलौती कंपनी है जो कि इस लिस्ट के अंदर आती है, वो भी काफी पीछे स्थान पर हम आते हैं, 752 नंबर पर हम आते हैं ग्लोबली। ठीक है, चलिए याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है कि एक ही कंपनी है। ठीक है, अदरवाइज बुरी बात है कि सिर्फ एक ही कंपनी है 1000 कंपनीज के अंदर भी। उसके अलावा जो टॉप ग्लोबल कंपनीज है वो कौन है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन चेज। ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट, अमेजॉन और ये सारी चीजें। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टॉप 5 या टॉप 3 तो आपको पता होनी ही चाहिए। उसके अलावा एप्पल जो है वो उसके रेवेन्यू डिक्लाइन की वजह से वो टाइम्स की वर्ल्ड बेस्ट 1000 कंपनी के टॉप 5 में नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, टॉप 5 में नहीं है। ऑलराइट, next question is which ministry commenced second range wide estimation of riverine estuarine dolphin under project dolphin? So the right answer is Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री ने जो है वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंदर काउंटिंग कराई उनकी, बेसिकली एक एस्टिमेशन करवाया है किसका, डॉल्फिन्स का। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री ने कराया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है डॉल्फिन्स की वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड असम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Responsible Nation Index launched by India, what is India's rank among 154 countries? So the right answer is 16th। ठीक है, तो 16th जो है वो इंडिया की रैंक है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के अंदर। ठीक है, इसमें कौन है टॉप पर है सिंगापुर, फिर है स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस एंड स्वीडन। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो मेजर इकोनॉमीज से ऊपर है, मतलब हमारी रैंकिंग इन सारी कंट्रीज की रैंकिंग से बढ़िया है। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। And the next question is the World Bank approved $286 million financing for which program in West Bengal? So the right answer is वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम ऑपरेशन। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने $286 मिलियन का फाइनेंसिंग करा है वेस्ट बंगाल को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आई होप मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट वाले कवर कर दिए हैं इस सीरीज में। फिर भी अगर आपको एक नई सीरीज चाहिए, ठीक है, एक नया पार्ट चाहिए इस सीरीज में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।